हेलो दोस्तों। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर अपना सीएससी का जो नया पोर्टल है डिजिटल सेवा पोर्टल, उस पर पासपोर्ट सेवा कब शुरू होगी, पासपोर्ट की सर्विस कब शुरू होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डिजिटल सेवा पोर्टल है उस पर पासपोर्ट सेवा की सर्विस अब शुरू हो चुकी है, यानी कि ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब आप अपने सीएससी सेंटर पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इस इपिक वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और उसके बाद क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कितने रुपए की फीस है। तो ये सभी बातें जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस इपिक लर्निंग वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है इपिक लर्निंग टाइम। यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगी वो सभी अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियो जो आपको डेली लाइफ में बहुत ही हेल्प करती है। तो चलिए हम अपने इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं, डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो हम डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। और आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सर्विस मिलेगी, पासपोर्ट सर्विस। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर है पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीज़न, ठीक है, गवर्नमेंट पासपोर्ट सर्विस। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सर्विस यहाँ पर ऐड हो चुकी है अपने नए पोर्टल पर। तो चलिए हम इस पर क्लिक एयर करके जान लेते हैं कि कैसे हमें फॉर्म फिल करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक एयर करके हम पासपोर्ट की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है आरपीओ, आपको वो यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका स्टेट का जो आपके नज़दीक हो ऑफिस, ठीक है, आप उसे यहाँ पर चूज कर लीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको गो टू पासपोर्ट सेवा पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर दिल्ली को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद गो टू पासपोर्ट सेवा पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद ये आपको अपने आप रिडायरेक्ट कर देगा। आपको कोई अलग से लॉगिन आईडी वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप आपको पासपोर्ट सेवा वाले जो पोर्टल है उस पर ले आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से अपने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी अगर आप वीएलई है तो आप देख सकते हैं कि अभी आपने कितने फॉर्म सबमिट किए हैं। आप यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फी कैलकुलेटर भी है, यानी कि आप फीस कैलकुलेटर करके कस्टमर को बता सकते हैं कि आपके इतने रुपये लगेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट एडवाइज़र भी है, आप कस्टमर को ये भी बता सकते हैं कि किस किस डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अप्लाई फॉर फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक करते हैं और एक नया फॉर्म फिल करते हैं पासपोर्ट सेवा के लिए। उसके बाद आपको एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म में आपको चूज करना है कि आप फ्रेश पासपोर्ट बनवा रहे हैं या फिर री इशू करवा रहे हैं। जैसे कि आपका पहले से बना हुआ है और वो जैसे वो पेज होते हैं वो बिल्कुल फुल हो चुके हैं, उसके बाद जो री इशू करवाते हैं, ठीक है, या फिर गुम हो चुका है तो फिर री इशू करवाते हैं उसके लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल यानी कि जो नॉर्मल टाइम है उसमें चाहिए या फिर तत्काल आपको अभी तुरंत ही चाहिए, ठीक है, मतलब 3-4 दिनों में चाहिए, तो आप तत्काल यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नॉर्मल, और यहाँ पर आप अपने पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप 36 पेजों का चाहिए या फिर 60 पेज का चाहिए। ठीक है, तो हम 36 पेज का सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। आपको अभी ये फॉर्म पूरा फिल करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रोसेस काफ़ी लंबी है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये प्रोसेस काफ़ी लंबी है, आपको कई चीज़ें फिल करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पर फैमिली डिटेल प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उसके बाद आपको अपना
रेजिडेंस एड्रेस प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और फिर उसके बाद रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास पहले कोई पासपोर्ट था, ठीक है, उसके बारे में डिटेल देनी पड़ेगी। अगर नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अदर डिटेल्स है, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन है और लास्ट में सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि आप देख सकते हैं कि कितने फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा है, कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि आपको यहाँ पर क्या फिल करना है। यानी कि यहाँ पर आपको अपना नाम प्रोवाइड कराना है, ठीक है। आपको आपका जो सरनेम है उसे यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद अगर आप अपना नाम पासपोर्ट पर हिंदी में लिखवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं चाहते, इंग्लिश में ही चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नो रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, मेल है फीमेल है, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं तो यहाँ पर यस और नो चूज कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने कभी पहले कोई नेम चेंज करवाया हो, जैसे आपका बाय बर्थ नाम कुछ और था, आपने कुछ फिर चेंज करवा लिया हो, तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ आप प्रोवाइड करा दीजिए। अगर आपका जो बर्थ है, आपका जन्म है जो इंडिया में हुआ है, तो यहाँ पर नो रहने दीजिए। अगर आपको कहीं बाहर, इंडिया से बाहर कहीं आपका जन्म हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी सिटी का, गांव का, शहर का नाम यहाँ पर डाल दीजिए जहाँ पर आपका जन्म हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस डाल सकते हैं कि आप मैरिड हो और अनमैरिड हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, आप यानी कि आपका जन्म अगर यहीं हुआ है तो आप बाय बर्थ को ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आप किसी और देश में रहते हो, ठीक है, आपको मान लो किसी और कोई बंदा है, कोई बाहर रह रहा है, आप उसका बनाना चाहते हो पासपोर्ट, ठीक है, तो आप इन ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पैन कार्ड के लिए पैन कार्ड के नंबर लिखना है अगर उसने बनवा रखा है तो, ठीक है। वोटर आई डी कार्ड नंबर डाल दीजिए उसका, ठीक है। एनरोलमेंट टाइप, यानी कि क्या वो क्या काम करते हैं, स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट में कोई काम करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपके जो पेरेंट्स है, उन मदर है, फादर है, वो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं या फिर नहीं करते। आप यहाँ पर यस और नो चूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चूज करनी है, आप कहाँ तक पढ़े हो, ठीक है। उसके बाद आपको इस नॉन ईसीआर कैटेगरी को यहाँ पर नो कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए और यहाँ पर अपना आधार नंबर प्रोवाइड करा दीजिए। फिर आई एग्री के यस पर बटन पर क्लिक करके आप फॉर्म को आगे सबमिट कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर सेव माय डिटेल पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम इस फॉर्म को भरकर सेव माय डिटेल करते हैं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। तो आप जैसे ही अपनी डिटेल वहाँ पर फिल कर देते हैं जो मैंने बताया था, उसके बाद आपके सामने एक नया फॉर्म खुलेगा, वहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी फैमिली डिटेल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने फादर का नाम डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पर उनका सरनेम डाल दीजिए, यहाँ पर अपनी मदर का नाम डाल दीजिए और यहाँ पर उनका सरनेम। उसके बाद आप सेव माई डिटेल करके और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। तो आप अपनी फैमिली डिटेल भरने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट रेजिडेंटल एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, यानी कि अगर आप भारत से कहीं बाहर दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में रह रहे हैं तो आप यहाँ पर येस को सिलेक्ट करिए। अगर आप भारत में रह रहे हैं तो यहाँ पर नो को सिलेक्ट रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर पूछा कि आप कब से भारत यहाँ पर रह रहे हैं, तो आप अपनी यहाँ पर डाल दीजिए डेट ऑफ बर्थ, अगर आप बाई बर्थ यहाँ पर रह रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पर अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अपना विलेज, कौन से गांव से आप, कौन सी सिटी से है, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आपके कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है, ठीक है, आप वो यहाँ पर डाल दीजिए।
आपका पिन कोड यहाँ पर आएगा, ठीक है, आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा और उसके बाद यहाँ पर आपकी मैं स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपका पिन कोड आएगा, ठीक है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा और उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, आपकी जो ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं कि जो जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, ठीक है, वही आपका परमानेंट एड्रेस भी है और प्रेजेंट एड्रेस भी है, यानी कि दोनों सेम है, तो आप इस यस के बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो जो तीन ऑप्शन और है एड्रेस के, ये अपने आप फिल हो जाएंगे, आपको इन्हें दोबारा से फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस यानी कि जहाँ पर जो आपका परमानेंट एड्रेस वो अलग है और आप अभी जहाँ रह रहे हैं वो अलग है, तो आपको यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, और जो बाकी जो 2 एड्रेस डालनी है, ठीक है, वो आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। चलिए हम इस फॉर्म को फिल करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। तो आप वहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा और आपकी जो रेजिडेंस एड्रेस है अगर वो आपके सेम है, परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंट आप जहाँ पर रह रहे हैं वो एड्रेस सेम है, तो आपके ये दोनों ऑप्शन अपने आप फिल होके आ जाएंगे। आपको डायरेक्ट यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है, तो हम यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर फिल करके और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। वहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर रेफरेंस डालना है, ठीक है, आप किसी भी 2 व्यक्तियों के रेफरेंस यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पर आपने नाम लिखना है और एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए इन सब को फिल करके। तो चलिए हम इनको फिल करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। रेफरेंस पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल बतानी है। अगर आपके पास जो प्रीवियस पासपोर्ट है वो है या फिर आप फ्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पर नो कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर इस नो के बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कुछ ये टर्म्स आई है, ठीक है, आप इनको पढ़ सकते। ये डिटेल क्रिमिनल प्रोसेसिंग के लिए है, यानी कि अगर आपके पास आपके ऊपर कोई चार्ज लगा है क्रिमिनल का, ठीक है, आप कभी अरेस्ट हुए हैं, ऐसे है, ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं और यहाँ पर अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मुझ पर कोई भी यहाँ पर कोई फॉलो नहीं होते, तो मैं यहाँ पर सभी नो कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक जो पासपोर्ट है जो आपका बनेगा उसका एक परफॉर्मा आ जाएगा, ठीक है। आपको इस पर कुछ भी नहीं करना है, उस पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो लास्ट फॉर्म है वो है सेल्फ डिक्लेरेशन। आपको यहाँ पर अपना प्लेस डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री के बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको अगर जो पासपोर्ट सेवा की SMS सर्विस है आपको वो चाहिए तो आप यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक कर दीजिए, लेकिन उसके आपको 40 रुपीज़ सब पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए जिस पर आपके जो पासपोर्ट सेवा के जो SMS सर्विस अलर्ट है वो आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर पे एंड सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो पे एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो CSC का जो वॉलेट है, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पर ले आएगा। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कस्टमर से 100 रुपये लेने हैं, ठीक है, लेकिन आपके जो वॉलेट है उससे 42 रुपये कटेंगे और आपको बाकी बचे आपका कमीशन आपको मिल जाएंगे, यानी कि लगभग 48 रुपये आपको आपका कमीशन वापस मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके वॉलेट का पिन पूछेगा, वो डाल दीजिए। उसके बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर अपना पासवर्ड और वॉलेट पासवर्ड डालकर पेमेंट को सक्सेसफुली कर लेते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पर अपने वॉलेट से 100 रुपये का चार्ज कटवा लेते हैं, यानी कि अपने वॉलेट से पेमेंट कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, जो कि अभी अनेबल नहीं है, क्योंकि अभी इसकी जो चार्ज है 100 रुपये CSC वॉलेट से नहीं कटे हैं, अपना पोर्टल अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी पेमेंट कट जाएगी तो यहाँ पर ये ऑप्शन अनेबल हो जाएगा, जैसे
यहाँ पर ये काम कर रहा है, ऐसे ये काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिर्फ इतना ही करना है कि आपको इस बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो पासपोर्ट सेवा अथॉरिटी है वो आपको एक डेट देंगे कि आपको इस डेट पर, आपको इस एड्रेस पर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके और इस एप्लीकेशन को लेके आपको वहां पर पहुंच जाना है इतने बजे, ठीक है। सिर्फ आपको इतना करना है। उसके बाद आपकी जो 1500 रुपये आपकी फीस है पासपोर्ट सेवा के लिए, वो आपको अपने डेबिट कार्ड, ATM कार्ड या फिर आप ऑफलाइन चालान से उसे पे कर सकते हैं। तो जो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो आपको डिटेल में जो आपको डेट मिलेगी, अपॉइंटमेंट डेट, आपको उस तारीख पर वहाँ पर पहुँच जाना है। आपका जो वेरिफिकेशन होगा, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे, ठीक है। आपका फ़ोटो वगैरह वहाँ पर लिया जाएगा। तो आप सभी डॉक्यूमेंट लेके आप वहाँ पर पहुँच जाइए। आगे की प्रोसेस फिर आपको अथॉरिटी वाले बता देंगे। जो भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है वो सभी, वो फिर उनका काम है। आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं और इन सब को ले जाकर आपको वहाँ पर RPO ऑफिस में, यानी कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में, जो आपने वहाँ पर चूज किया था, वहाँ पर आपको ले जाकर उन्हें दिखाना है उसी तारीख पर जहाँ पर जिस तारीख को आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये कुछ हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही जल्दी अपना CSC डिजिटल सेवा पोर्टल, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट आदि से संबंधित बहुत ही इजी भाषा में समझाने वाले ट्यूटोरियल्स अपलोड करने वाले, जो कि आपके बहुत ही काम आएंगे। तो आप इस रेड बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अंत में सीखते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।